नमस्कार। कहानी बताता हूँ एक प्यारी। एक राजा था। वो सैर पे निकला, राउंड पे, अपने गांव का राउंड मारने निकला। राजा को एक लड़की पसंद आई। उसने भीड़ में से उस लड़की को बुलाया, पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने बोला मेरा नाम ये है। बोले ठीक है। सेनापति को बोला भाई इसको घर पे लेके चलो, इसके माँ बाप को घर पे लेके चलो। सेनापति ने बोला क्यों। बोले बहुत खूबसूरत लड़की है, मुझे दिल आ गया इस पे, मुझे उससे शादी करनी है। ओके। उसके घर वालों को समझा दिया मैं शादी करूंगा। अब राजा है, उसकी खिलाफत करेंगे तो गर्दन काट देगा। ठीक है। अब शादी हो गई, राजा खुश, लड़की भी खुश, रह रही है अच्छे से, महल में रह रही है, मजे आ रहे उसको भी। कुछ दिनों बाद में बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार, उल्टियां हो रही है, बदन दर्द, सर दर्द, अतड़ियां दर्द, सब कुछ हो रहा है उसको। सब वैद आ गए, गांव के छोटे मोटे बड़े छोटे जितने भी बड़े लोग थे सब, राजा की बात है तो भाई सब आ गए। किसी से कुछ हुआ नहीं। एक महान ऋषि वहां से जा रहे थे कुछ दिन बाद, उसने सुना कि राजा के घर में ऐसा तो प्रॉब्लम हुआ है। तो राजा को बोला तो राजा को बोला भाई क्या हुआ है। तो राजा ने बोला भाई ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा। बोले पक्का। बोले हाँ। 100-200 वैद आके गए लेकिन सॉल्व नहीं हुआ है, तुम करोगे। बोले हाँ करूंगा। ठीक है, करो। राजा ने, वैद ने बोला पेशेंट दिखाओ। पेशेंट देखा, पेशेंट से बात की, क्या हुआ। बोले आंतड़ियां दर्द कर रही है, उल्टी हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, कुछ खाना गले के नीचे जा नहीं रहा है, गले का गला दर्द करता है, सर दर्द करता है, बदन दर्द करता है, ऐसा सब चल रहा है। बोले अच्छा ओके। फिर राजा को एक अलग रूम में लेकर गया। महान ऋषि ने पूछा कि राजा जी ये लड़की है किसकी, कहाँ से आई है। तो राजा ने बोला पता नहीं, खड़ी थी सड़क पे, मुझे खूबसूरत लगी, मैंने शादी कर ली। ठीक है। सेनापति को भेजा गया, उसके डिटेल्स, डिटेलिंग में गए, डीप में गए, रूट नॉलेज डीप में गए। पता चला वो किसी भिखारी की लड़की थी और ये खुद भी भिखारन थी, वहां भीख मांग रही थी। ठीक है। अब भीड़ में पता नहीं चला भिखारी है, क्योंकि राजा आ गया तो पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई उनको देखने के लिए। उसमें ये खूबसूरत लगी, उसको लगा मोनालिसा है। ठीक है। तो तो राजा ने उसको घर पे लेके आए। बोले अच्छा इसे बात है क्या, कोई बात नहीं चलो। अब महान ऋषि ने काम किया। महान ऋषि ने बोला इसको तुमने क्या खिलाया। बोले घी के लड्डू, घी, बादाम, काजू, ये वो सब ड्राई फ्रूट्स, जूस, फ्रूट्स। ओके ओके कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब वो महान ऋषि ने एक छोटा सा बर्तन दिया। बोले बर्तन लेके जाओ, गांव में घूमो, गांव में जिसके जिसके घर पे बचा कुचा खाना है, गंदा खाना, खराब खाना, बच्चा कुचा खाना सब लेके आओ। उसमें रोटी भाजी, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है सब कुछ एक टोप में, एक भगोने में, एक बर्तन में लेके आओ। बोले ठीक है। सेनापति गया, 1 1 2 3 4 घंटे के बाद आया, उसने दिया। अब वो महान ऋषि ने उसको पूरा मिक्स कर दिया। ठीक है। राजा गुस्सा हो गया। राजा बोलता है तू क्या कर रहा है भाई, मेरी बीवी हो, रानी हो, ठीक करना है कि नहीं करना है। बोले हाँ ठीक करना है। ठीक है मैं कर रहा हूँ, मेरे बीच में मत बोलो। बोले ठीक। अब वो ऋषि ने उनको एक निवाला खिलाया, दूसरा निवाला खिलाया। बोले हर 2 घंटे के बाद में ये तू खाना, अपने आप ठीक हो जाएगा। राजा ने बोला नहीं तू जाएगा नहीं, अगर कुछ हो गया तो तेरे को फांसी की सजा है, तेरी गर्दन कलम हो जाएगी। बोले ठीक है मैं यही रहता हूँ। वो वहीं रह गया। भाई दूसरे दिन रानी एकदम हट्टी कट्टी, ठीक हो गया, एकदम चलने लग गई, फिरने लग गई, नहा के एकदम रेडी होके आ गई, महल में खड़ी हो गई। राजा हैरान, बोले अरे ये कैसे हो गया। बोले क्यों क्या हो गया। अरे ठीक हो गई। साला परेशान हो गया हम लोग, पूरे गांव के सारे वैद आ गए, इनसे कुछ हुआ नहीं और ये बंदे ने कैसे कर दिया। महान ऋषि ने बोला भाई वो भिखारी है, उसको जूठन, उसको गंदगी, उसको गंदा खराब सड़ा हुआ खाने की आदत है। तूने उसको महल में लाया, उसको तूने चिकन बिरयानी खिलाई, उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाए, जूस पिलाए, बीमार होगी ना। समझ गए ना भाई, नहीं समझे भाई। बोलू क्या अभी। गुस्सा नहीं आना चाहिए किसी को। भाई ऐसा है, जो भिखारन होती है ना उसको जूठन खाने की आदत होती है, यहाँ वहां से मांग मांग के सड़ा हुआ गंदा खाने की आदत होती है। ठीक है। वैसे ही जो प्रोस्टिट्यूट होती है, बार गर्ल्स होती है, ठीक है ना, इनको 10 मर्दों के साथ सोने की आदत होती है। वो एक मर्द के साथ सेटिस्फाई नहीं होती है। तो आप ये मत समझो कि मैंने एक बार वाली का घर बसाया, मैंने उसको घर से बाहर से निकाल के घर पे लाया, उसको बीवी बना के रखा, आप महा चूतिया इंसान हो।
ठीक है, आपकी जिंदगी पूरी झंड है, उसको 10 मर्दों के साथ सोने की आदत है, वो वही करेगी और उसी में खुश रहेगी। वो आपके साथ कभी भी कैसे भी आप उसको करोड़ों रुपया दे दो, करोड़ों रुपया दे दो, वो आपके साथ खुश नहीं रहे। करोड़ों रुपया दो, वो दिन में 10 बार 20 बार उसके साथ में रहो, 4-4 घंटा रहो, वो उसमें सेटिस्फाई नहीं, वो सेटिस्फेक्शन उसको वही मिलेगा क्योंकि उसको गू खाने की आदत पड़ गई है, उसको 100 जगह जाके मुंह मारने की आदत पड़ गई है, वो वहीं पे खुश रहेगी। तो वो जहां है ना, उसको वहीं खुश रहने दो। आप जबरदस्ती हीरोगिरी मत करो और हीरो मत बनो भाई, ठीक है। क्या है मालूम है, ये एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑलवेज एक्सपीरियंस काउंट्स, ठीक है। किसी को गुरु बनाओ मेरे जैसे को, तब तुमको पता चलेगा। हीरोगिरी मत करो, हीरोगिरी से कुछ नहीं होने वाला है, चूतिया, बकरा है बकरा, धूर है तू।